लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप की आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो चलिए मैं पहले यहाँ पे एक लकड़ी का पाइप बना लेता हूँ। तो वो आपका एक खोखले बेलन के रूप में ही हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। खोखले बेलन के ही रूप में हम लोग यहाँ पर इसे बनाएंगे। तो मैं एक खोखला बेलन के रूप में ही पाइप बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ एक लकड़ी का पाइप बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए ये हम लोग एक पाइप ले लेते हैं, लकड़ी का बना हुआ एक पाइप है। चलिए तो पहले मैं पाइप बना लेता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन में भी बात करेंगे। तो ये खोखले बेलन के ही रूप में हम लोग बनाएंगे ना। चलिए ये कुछ इस तरह का एक लकड़ी का पाइप हो गया, समझ रहे ना। चलिए अब देखिए हमारे पास इसका क्या दिया हुआ है, इसका आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दिया हुआ है। तो त्रिज्या निकल जाएगी यहाँ से, या आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या क्या होगी, ये पहले हम लोग इसकी बात। बाहरी त्रिज्या मैं ऊपर भी दिखा सकता हूँ, मैं ऊपर ही दिखा दूंगा तो अच्छा रहेगा। आंतरिक त्रिज्या को नीचे और बाहरी त्रिज्या को ऐसे ऊपर दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, तो थोड़ा जगह कंजेस्टेड हो जाता है इसलिए। तो आंतरिक व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। और बाहरी व्यास दिया है 28, यहाँ से यहाँ 28 है, तो इसका आधा कर देंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। अच्छा, इस पाइप की लंबाई दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 35 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, तो पहले हमें करना क्या होगा, इस लकड़ी का आयतन निकालना होगा। यानी हम लोग यहाँ खोखले बेलन का आयतन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेलनाकार 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 पाइप का आंतरिक त्रिज्या की आंतरिक त्रिज्या इसे हम लोग स्मॉल आर से सूचित करते हैं। तो वो व्यास का आधा होता है ना, 24/2, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा कट के, ठीक है। और फिर अब मैं लिखता हूं बेलनाकार पाइप की बाहरी त्रिज्या इसे कैपिटल आर से सूचित करता हूं, और वो भी उसके व्यास का आधा हो जाएगा। कट के यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, यह आपका 14 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, इसकी ऊंचाई या लंबाई कह सकते हैं, पाइप की लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए, हम लोग इसे h से ही सूचित कर देते हैं। वह कितना है 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसमें कितना लकड़ी लगा है उसका हमें क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो हम लोग निकाल लेते हैं लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन, तो देखो ये अंदर से तो खोखला ही है ना जी, लकड़ी तो यही मोटाई तक की लगी है चारों तरफ से। तो यानी ये खोखले बेलन का आयतन लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर और गुना में h, यही होता है फॉर्मूला। तो पाई के जगह पे हम लोग 22/7 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पाई के मान और कुछ कह नहीं रहा, कहता जो तो रखते नहीं तो 22/7। आर का स्क्वायर बड़ा आर का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, छोटा आर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर दिया है। तो आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या, और h जो है आपका 35 है सेंटीमीटर क्यूब। तो 7 से इसको काट देते हैं, 5 बार में कट जाएगा। तो 22 में 5, पहले इसको स्क्वायर कर लेते हैं, 22 गुना ये 196, ये आपका 144 और गुना में आपका 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ घटा देते हैं, यहाँ 22 और गुना में 196 में से घटा दोगे 144 को ना, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 2 5 52 आ जाएगा और गुना में 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका आप गुना कर दो, तो 52 में 5 से गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 260, और 260 में गुना कर दोगे फिर 22 से ना, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना था लकड़ी का पाइप का द्रव्यमान, वही लकड़ी का द्रव्यमान। तो हमें निकालना है पाइप का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान निकालने के लिए हमें आयतन में इसका जो दे रहा है यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 0.6 ग्राम के बराबर है, जिसका यहाँ डेंसिटी दे रहा है उससे हम लोग गुना कर देंगे। तो आयतन है 5720
और गुना कर देंगे 0.6 ग्राम। तो यहाँ से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 3432 ग्राम। तो इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग करोगे ना, चलिए तो 1000 से यहाँ भाग कर दो तो ये केजी में बदल जाएगा, यानी कि 3.432 केजी इतना हो जाएगा, 3 किलो 432 ग्राम। क्वेश्चन नंबर